बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 40 है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। स्टूडेंट, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस टू अकर। स्टूडेंट, वो इंटरफेरेंस की आपसे कंडीशन पूछ रहा है। इंटरफेरेंस की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नंबर एक, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। नंबर टू, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी आपको सेम वेवलेंथ से मिलेगी और मोनोक्रोमैटिक से मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, यानी वेव मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए वेव्स के दरमियान में। कोहेरेंट सोर्स कैसे पॉसिबल है? स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, एक सोर्स को लाइट के कंसीडर करेंगे। लाइट के इस सोर्स से निकलने वाली लाइट के आगे कार्डबोर्ड रखेंगे। इसमें आप करेंगे दो होल। इन होल्स से जो लाइट की रेज एमिट होंगी, ये आपके पास कहलाएंगी कोहेरेंट। सेम सोर्स बट टू वेव्स आर इक्वल इन फेज। इसको कहते हैं आप इंटरफेरेंस में वेव की कोहेरेंस। और सेम फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट का सोर्स जब सेम है तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एज इट इज आप लोग इसे याद करेंगे, समझेंगे और एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। स्टूडेंट, ये अगर आप लोगों ने इंटरफेरेंस का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को वहां से इसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इन लेक्चर्स के लिंक मौजूद है। आप वहां पर जाके उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनेंगे और उन लेक्चर्स में आप लोगों को इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आती है? जब पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होता है। जब दो वेव्स आपस में ऐड की जाए तो उनका अफेक्ट इंक्रीज हो जाए, आप इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस की वैल्यू है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि वेव्स एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। पाथ डिफरेंस एक दूसरे का ओड इंटेग्रल मल्टीपल होती है। इसे आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 इसका फार्मूला है। तो दो डिफरेंसेस स्टूडेंट आप लोगों ने इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोहेरेंट वेव एंड कोहेरेंट सोर्सेज, गिव एग्जांपल। स्टूडेंट, कोहेरेंट सोर्सेज are two or more sources that emit waves with a constant phase difference। दो सोर्स जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, आप उन्हें कोहेरेंट सोर्स बोलोगे और उनके निकलने वाली वेव्स को आप कोहेरेंट वेव्स बोलोगे। देखिए, अगर टू स्पीकर्स एक सेम डायरेक्शन में प्लेस्ड है तो उनका ऑडियो सिग्नल सेम म्यूजिक चला हुआ है। एक साउंड स्पीकर S1 है, एक साउंड स्पीकर S2 है। दोनों इक्वल डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, तो दोनों का जो ऑडियो जनरेट होगा उसका फ्रीक्वेंसी, उसका स्पीड वो सेम होगा। लेट से दोनों सोर्सेज को आपने सेम ऑडियो जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक ही म्यूजिक चल रहा है इन दोनों के ऊपर, तो फिर जो सोर्स जनरेट होगा वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। कोहेरेंट सोर्स की एक एप्लीकेशन और भी है कोहेरेंट वेव की, कि दो सोर्सेज आपस में कोहेरेंट है, दो वेव्स भी आपस में सिंगल सोर्स की कोहेरेंट हो सकती हैं। एक सिंगल सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, आप इस साउंड्स को दो डिफरेंट रूम्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं वाया अ विंडो। तो यहां पर जो वेव्स आएंगी साउंड की और यहां पर जो साउंड की वेव्स आएंगी वो एक जैसी होंगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और दोनों का जो सोर्स, दोनों का जो ट्रेवल है, प्रोपागेशन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो आप इस चीज को बोलेंगे कि आपकी वेव जो होती है वो एक दूसरे के साथ क्या है, कोहेरेंट है। इसकी दूसरी एग्जांपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स इस सिलेबस के अंदर खत्म कर दिया गया है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो स्लिट्स को लेते हैं, यहां पर हमारा सोर्स को प्रोड्यूस करता है,
ये सोर्स की वेव्स प्रोपागेट करती हुई इन दो स्लिट से गुजरकर आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, और इंटरफेरेंस करते वक्त कुछ जगहों के ऊपर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और कुछ जगहों पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप सोर्सेज की इंटरफेरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं, कोहेरेंट सोर्स की और कोहेरेंट वेव की। अच्छा स्टूडेंट, 7.4 क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव्स में फर्क करें। बहुत ही इजी तरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैट्रिक लेवल का ये सवाल है। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव मूव करें, उन्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अगर मैं एक स्लिंकी स्प्रिंग को लूं, मैं इस स्लिंकी स्प्रिंग को दोनों साइड से इस तरह करके कंप्रेस कर दूं, दोनों को दबा दूं। अब जब ये वेव्स ओपन होंगी अगले सूरत में, तो इनका प्रोपागेशन वेव की प्रोपागेशन के पैरेलल होगा। ये भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं और वेव भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तो इसको आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। स्टूडेंट, वाटर वेव्स ट्रांसफर वेव होती हैं, जिसमें मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव मूव करते हैं। वेव की प्रोपागेशन यानी वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, पार्टिकल कभी उससे एंगल 90 डिग्री ऊपर की तरफ बनाता है और कभी नीचे 90 डिग्री बनाता है, कभी ऊपर 90 डिग्री बनाता है, कभी नीचे 90 डिग्री बनाता है। अच्छा स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव? हाउ इट इज सो? स्टूडेंट, दो आइडेंटिकल वेव सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए कभी भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं करेंगी, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अप्लाई डॉपलर इफेक्ट इन स्टडिंग कार्डिंग प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन? स्टूडेंट, इसकी दो एप्लीकेशन है, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये दोनों जो सी एप्लीकेशन है वो डॉपलर इफेक्ट का काम करते हुए इस्तेमाल की जाती हैं। कार्डिक एबनॉर्मलिटीज को जानने के लिए कार्डिक इको कार्डियोग्राफी इस्तेमाल की जाती है, और कार्डिक आउटपुट यानी डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो वस्कुलर प्रॉब्लम्स को और स्टेनोसिस और एक्युलेशन जैसे इश्यूज को हाईलाइट करता है। तो ये जो दोनों आपके मेडिकल के यूज हैं, ये डॉपलर इफेक्ट की मदद से किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव से क्या मुराद है? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। बेंडिंग ऑफ लाइट वेव या बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसका भी टॉपिक जो सा है वो सिलेबस में लेक्चर सीरीज के अंदर शामिल किया गया हुआ है, और डिफ्रैक्शन के लेक्चर में मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन एनिमेशन के जरिए ये दिखाया हुआ है कि डिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल होती है। रिपल टैंक क्या है, उसके बाद एक यूज है। जी, रिपल टैंक एक ऐसा टूल है जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है, और इसके जरिए हम डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना भी रिपल टैंक की मदद से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज़ आप याद करके जो सा है वो एग्ज़ाम के लिए लिख सकते हैं। ये आसान शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे हैं। स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो सा है वो इस चैप्टर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।